हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल साइंस का चैप्टर 2 पिछली पार्ट में हमने सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप एक्टिविटी 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। एक्टिविटी 4, कलेक्ट सम सैम्पल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड और सॉडस्ट। टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स। आप कुछ सॉलिड पार्टिकल्स लीजिए, सॉलिड आइटम्स लीजिए, उनके थोड़े थोड़े सैम्पल्स। हम चेक करेंगे सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल में वो किस कैटेगरी में आते हैं। आप 5 प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, 5 आइटम्स ले रहे हैं, तो 5 आप ग्लासेस लीजिए, या 5 अगर आपके पास बीकर है तो बीकर ले सकते हैं। आपके पास ट्रांसपेरेंट ग्लास है, घर में कांच के ग्लास होते हैं जो पानी पीने के लिए, वो वाले ग्लासेस ले सकते हैं जो आप इजीली अवेलेबल हो, जिसमें आप आराम से ये एक्सपेरिमेंट कर सकें। इजी टू डू। आपने ये 5 बीकर्स या 5 कंटेनर्स लेने हैं जिसमें आप ये प्रैक्टिकल करेंगे। फिल देम विथ 2/3 ऑफ वाटर। 2/3। टेक द कंटेनर, मार्क इट 2 पॉइंट्स 1, 2 एंड 3। ये 3 में से 2 लेवल, सेकेंड लेवल तक 2 पॉइंट्स तक आपको उसमें वाटर फिल करना है। एड स्मॉल अमाउंट और स्पूनफुल अमाउंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स इन सेपरेट कंटेनर्स। 5 आपने लिए हैं तो फर्स्ट कंटेनर में आप शुगर ले लीजिए, सेकंड में आप सॉल्ट ले लीजिए, थर्ड में चॉक पाउडर, फिर सैंड, फिर सॉडस्ट। ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और आपके पास मटेरियल है, कोई और आइटम आप टेस्ट करना चाहते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। उनको लीजिए, अलग अलग स्पून से अलग कंटेनर में उनको मिक्स कीजिए और फिर उसके बाद उसको ऑब्जर्व कीजिए कि उसमें क्या हो रहा है। मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर। उसके बाद जो उसका रिजल्ट है 2.4 में आपको ये शो होगा। इस तरह से कुछ होगा, रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा। ये हमें शो करेगा कि हमारे जो उसमें डाली हुई आइटम्स हैं वो सॉल्यूबल हैं या नहीं हैं। आप उसको डाल के पानी में उसे मिक्स कीजिए स्पून से। नॉर्मली हम घर में बनाते हैं, आप शिकंजी पीते हैं या कोई सिरप या जूस या कुछ भी आप पी रहे हैं जो पानी में आप मिक्स करके बनाते हैं, चाय बनती है या दूध बनता है, दूध पीते हैं, उसमें चीनी डाल के पीते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप क्या उसमें स्पून फुल ऑफ शुगर डाली और मिक्स किया। थोड़ी देर बाद क्या होता है, चीनी मिक्स हो जाती है। अगर हम उसको कम मिक्स करेंगे, बस हल्का सा हिलाया और शुगर उसमें पड़ी रहेगी। आपको उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। 1 या 1.5 मिनट लगाइए उसको मिक्स करने में। मिक्स करने के बाद आप देखिए उसके नीचे कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप जो जो चीज़ों को डाल के कर रहे हैं, आप एक ग्राफ बनाइए, सब्सटेंसेस लिखिए और उनका रिजल्ट लिखिए। सॉल्ट हमने डाला, उसको मिक्स करा, कुछ देर में हम मिक्स करने के बाद देखेंगे उसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स हमें नहीं मिलेंगे। वो सारा सॉल्ट पानी में मिक्स हो चुका होगा, अच्छे से डिसअपियर्ड कंप्लीटली इन द वाटर। शुगर, सेम थिंग विल हैपन विथ शुगर। हम शुगर डालेंगे, पानी में मिक्स करेंगे और वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगी, उसमें बिल्कुल मिक्स हो जाएगी, उसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बचेंगे। हाँ, अगर आपकी शुगर में कुछ डस्ट है या सॉल्ट में कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपको दिख सकते हैं, लेकिन अगर वो क्लीन शुगर है या क्लीन सॉल्ट है तो वो नीचे आपको बिल्कुल कुछ पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, वो पानी में बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। सैंड आप डालेंगे पानी में तो क्या होगा, उसको मिक्स करेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो आपको सारे सैंड के पार्टिकल्स नीचे जमा हुए दिख जाएंगे। उसमें अगर कुछ मड या कुछ और डस्ट पार्टिकल्स होंगे जो डिजॉल्विंग होंगे, वो पानी में घुल जाएंगे, पानी गंदा लगेगा, लेकिन कुछ देर वेट करने के बाद जो डिजॉल्व हो सके, जो नहीं हो सकेंगे, वो सब नीचे कलेक्ट हो जाएंगे। सैंड के नीचे पार्टिकल्स आपको आराम से, अगर कांच के ग्लास में आप चेक कर रहे हैं तो नीचे आपको आराम से उसके सारे पार्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। सेम थिंग विल हैपन विथ चॉक पाउडर। चॉक होता है, चॉक को पीस के उसका बिल्कुल पाउडर बना लीजिए, उसको ग्लास में आप मिक्स करिए। 2 मिनट तक आप उसको मिक्स कर रहे हैं, आप देखिए वो पूरा मिक्स हो जाएगा, आपको वाइट दिखेगा, लेकिन आप उसको स्टे करेंगे, अगर उसको 1 मिनट का रेस्ट टाइम देंगे, 1 या 2 मिनट का, तो सारा पाउडर नीचे फिर कलेक्ट हो जाएगा और पानी ऊपर फिर साफ हो जाएगा और ये सारे डस्ट पार्टिकल्स, उसके चॉक पाउडर के पार्टिकल्स नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे। सॉडस्ट क्या है, वुड को जब कट करते हैं, जो
कारपेंटर्स होते हैं, जब वो काम करते हैं लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं, तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, उसका जो बुरादा निकलता है, लकड़ी का बूरा निकलता है, उसको कहते हैं सॉडस्ट। वो आप लीजिए, उसको आप कंटेनर में डालिए, उसको मिक्स करिए। वो क्या होगा, वो आपका नीचे नहीं बैठेगा, वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। यहाँ कौन सा पार्ट आता है जो हमने पहले डिस्कस करा था, उसकी डेंसिटी लाइट है तो वो ऊपर फ्लोट करेगा। ये आगे भी अभी इस चैप्टर में आएगा, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। वो उसमें पानी में मिक्स नहीं होगा। आप पानी में उसको घोलिए, आपको लकड़ी पानी के साथ पानी में मिक्स होकर लकड़ी का लिक्विड नहीं बन जाएगा, वो लकड़ी का जूस नहीं बनेगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। वो पार्टिकल्स आपको अलग ही पानी में अलग से दिखाई देंगे, प्रॉपर आपको विजिबल होगा, कोई भी पार्टिकल उसमें मिक्स नहीं होगा। ठीक है, जो आपका रिजल्ट निकलता है आप इसमें बनाइए। आप इसके अलावा कोई और चीज़ों का चेक करना चाहते हैं तो आप वो चीज़ों को चेक करके उसका भी रिजल्ट लिख सकते हैं। इसमें वही चीज़ें बताई हैं, जो चीज़ें उस पर पानी में पूरी तरह से मिक्स हो जाती हैं, जिसका कुछ पार्टिकल नीचे नहीं बचता है, पूरी तरह डिजॉल्व हो जाती हैं, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सॉल्यूबल। और जो उसमें मिक्स नहीं होती हैं, जो नीचे हमें पूरा का पूरा जितना हमने डाला है वो सारा का सारा नीचे बैठ जाता है, बिल्कुल मिक्स नहीं होता है, दैट इज इनसॉल्यूबल। ये सब्सटेंसेस अलग कैटेगरी करने का उनका एक तरीका ये है। वाटर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी, रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। पानी हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये मिक्सिंग ऑफ वाटर, ये आगे चल के हमें कैसे यूज़ हो सकता है, कैसे चेक कर सकते हैं, जब आप मेडिसिन लाइन में जाते हैं, डॉक्टर्स लाइन में आप हैं, तो आपको पता होगा कौन सी मेडिसिन, कौन सी चीज़ आपके शरीर में जाके आपके पानी के साथ, आपके ब्लड के साथ, आपकी बॉडी में कौन सी चीज़ें मिक्स हो सकती हैं, कौन सी नहीं हो सकती हैं, किनको कैसे बॉडी से निकालना है जो हार्मफुल हैं। ये सब चीज़ें तब काम आ सकती हैं। आप घर में कुकिंग के टाइम में ये चीज़ें देख सकते हैं, कौन सी चीज़ मिक्स होने वाली है, कौन सी नहीं। आप कोई नई चीज़ बना रहे हैं, मकान बनता है, पानी में घुल जाने वाली, अगर सीमेंट और सैंड पानी में मिक्स हो जाते, हम उसको पानी में मिक्स करते, वो पानी की तरह लिक्विड बन जाता, तो क्या लिक्विड से हम घर खड़ा कर सकते? नहीं, वो सॉल्यूबल नहीं है। पानी में मिक्स किया जाता है सिर्फ उसकी कंसिस्टेंसी चेंज करने के लिए, और मकान बनाने के बाद पानी उसमें से इवेपोरेट हो जाता है और वो अपनी जगह पे हार्ड हो जाता है। ठीक है, ये सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल चीज़ें सिर्फ हमारे चैप्टर के लिए ही नहीं है, ये हमारी लाइफ में भी आगे काम आती हैं। इसकी एग्जांपल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये सारा सेग्रीगेशन करने का, सॉर्टिंग का, अलग उसके यूज़ और उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये सब चीज़ें सीखने के वो डिस्कस करेंगे। साइंस आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं है, चैप्टर किया हो गया, कल को कौन सा हमने डॉक्टर बनना है, हम साइंस क्यों पढ़ें, ये इसलिए ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें आप समझ रहे हैं वो आपकी डेली रूटीन में यूज़ होती हैं, कहीं ना कहीं यूज़ होती हैं। आप कई चीज़ें अभी भी यूज़ कर रहे हैं, उन चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो साइंस का एक पार्ट है। ये साइंस के ही पार्ट हैं जो हम चीज़ों को, नई चीज़ें बनाते हैं, उनको तोड़ते हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बना के उसको, उसका टेक्सचर या उसकी स्टेट ऑफ लेवल उसका चेंज कर देते हैं, यूजेज उसकी बदल देते हैं उसको चेंज करके। ये सब साइंस का ही एक पार्ट है। हम नेक्स्ट वीडियो एक बनाएंगे स्पेशल इस चैप्टर के लिए, इसको यूजेज के लिए, कि ये हमारा चैप्टर यूज़ कहाँ होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी 5। पहली वाली में ये था सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल हमने पढ़ा। पानी हमारे शरीर का इम्पोर्टेंट रोल है, इसके अलावा आप कई और चीज़ों को भी चेक कर सकते हैं, पानी में क्या घुलती हैं क्या नहीं घुलती हैं। और लिक्विड भी, पानी में कोई और लिक्विड, पानी में किसी और तरह की कोई चीज़ उसमें मिक्स होती है या नहीं, ये भी सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल का ही पार्ट है। अभी हमने पहले जो चेक करा वो सॉलिड टू लिक्विड था, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करने वाला ये एक्सपेरिमेंट था। अब हम चेक करेंगे लिक्विड इन लिक्विड। कलेक्ट सम लिक्विड सैंपल्स। लिक्विड के सैंपल, विनेगर, सिरका जो घर में यूज़ होता है कुकिंग में, आपके घर में पता होगा, लेमन जूस, नींबू का रस, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, और कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल कोई भी ले सकते हैं, कोकोनट का तेल, केरोसिन ऑयल, जो मिट्टी का तेल जिसको कहा जाता है, जो एक फ्यूल की तरह यूज़ होता है। हमने ये सब सैंपल्स लेने हैं। टेक अ ग्लास और टम्बलर, वही बीकर या ग्लास जग, जो भी चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल हों जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकें वो लीजिए। फिल देम अप टू हाफ विद वाटर और 2/3 विद वाटर।
एड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ दीज लिक्विड्स एंड मिक्स देम वेल। उसी तरह जैसे हमने सॉलिड की अमाउंट ली थी वैसे ही कुछ अमाउंट, उससे कम या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, थोड़ी सी अमाउंट लेकर आप कंटेनर्स में अलग अलग डालिए और उन्हें मिक्स कीजिए और फिर उसका रिजल्ट चेक कीजिए क्या होगा। सेम विनेगर के साथ वही ग्राफ बनाइए, यहाँ पर आप सब्सटेंसेस लिखिए या लिक्विड्स के नाम लिखिए और उसका रिजल्ट लिखिए, डज इट मिक्स वेल और इट डजेंट। ठीक है, विनेगर पानी में डालेंगे, मिक्स करेंगे, बिना मिक्स करे भी वो पानी में जाते ही गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें विनेगर डाला था। लेमन जूस डालेंगे, ये हम बनाते हैं पीते भी हैं, पानी में नींबू का रस डाल के मिक्स करके पिया जाता है ये। आप उसको डालिए और चेक कीजिए, वो भी पानी में मिक्स हो जाएगा। आप उसको सेपरेट तो नहीं कर सकते, आप पानी में नींबू डाल के मिक्स किया, क्या आप उसको दोबारा अलग करेंगे? नहीं, वो बिल्कुल अच्छी तरह उसको मिक्स हो चुका होगा, बिल्कुल उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये भी इट विल मिक्स वेल। मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल, ऑयल जब आप इसमें डालेंगे, ये तीनों चीज़ें आप जब पानी में डालेंगे तो आप क्या चेक करेंगे, ये ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन ऑयल, ये कुछ भी आप पानी में मिक्स करेंगे या आप उस वक्त घुमाएंगे तो आपके पानी के घूमने के साथ ये पानी में घूमेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको रेस्ट पोजीशन पे छोड़ेंगे कुछ देर के लिए, ये सब फ्लोट करेगा पानी के ऊपर, ये पानी में मिक्स नहीं होगा। इसकी पूरी एक लेयर आपको पानी के ऊपर दिख जाएगी, ये पानी के ऊपर फ्लोट करता रहेगा और पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। सो इनकी सॉल्युबिलिटी, ये एक्सपेरिमेंट में हमने क्या रिजल्ट निकलेगा कि हमारी ये चीज़ें सॉल्यूबल हैं, लिक्विड आर, दीज लिक्विड्स आर सॉल्यूबल इन लिक्विड एंड दीज लिक्विड्स आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। ये वाटर का एक्सपेरिमेंट वाटर के साथ किया था हमने। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट, सम गैसेज आर सॉल्यूबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। जैसे हमने पहले क्या किया, सॉलिड इनटू लिक्विड, फिर हमने किया लिक्विड इन लिक्विड। अब ये बात हो रही है यहाँ पे गैसेस इन लिक्विड। गैसेस इन लिक्विड की आपको पता होगी एग्जाम्पल, मेरे बिना कहे आप जानते होंगे, लेकिन जैसे मैंने अभी पहले कहा कि साइंस आपकी लाइफ में है, लेकिन कई चीज़ों में आपको पता नहीं है कि साइंस क्या है और हम उसको अब तक यूज़ कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। गैसेस इन लिक्विड की क्या एग्जांपल है? सम गैसेस आर सॉल्यूबल एंड अदर्स आर नॉट। वाटर यूजुअली हैज़ मैनी क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन इट। पानी खुद में भी कुछ गैसेस का मिक्सचर है, इसमें पहले ही कई गैसेस मिक्स हैं। फिशेस कैसे पानी में रहती हैं? पानी में है, उनको क्या है, हर ह्यूमन बीइंग को जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हम हवा में से जो सांसें लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, हमारे काम की गैसेस काम आती हैं, बाकी हम बाद में एक्सहेल कर देते हैं, सब निकल जाती हैं बाहर। ऑक्सीजन हमारे काम आती है। फिशेस पानी में हैं, वो पानी में से कौन सी गैस यूज़ करती हैं, क्या चीज़ यूज़ करती हैं? ऑक्सीजन को, वो उनके अंदर जाता है और बाहर। पानी हमारा ऑक्सीजन से मिलकर बना है और गैसेस के अलावा भी उसमें क्या है, पानी में ऑक्सीजन भी है। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन वाटर। पानी के अंदर जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो यही ऑक्सीजन के थ्रू अपनी लाइफ को सस्टेन करते हैं। अगर पानी में ये ऑक्सीजन ना होगी और ये ऑक्सीजन पे ही जीने वाले जो एनिमल्स या प्लांट्स हैं, उनमें ऐसा पानी डाला जाए या उसमें से ऑक्सीजन लेस करके डाला जाए तो वो जल्दी डेड हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। पानी में ऑक्सीजन पहले ही मिक्स है। ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास गैस इन लिक्विड की। एक और एग्जाम्पल है जो ज़्यादातर सब बच्चों को पता है, वो कौन सी एग्जाम्पल है? दैट इज़ कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में आपको कौन सी गैस पानी में मिक्स मिलती है? जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं, आप कहते हैं ना इसमें गैस है, सारी गैस निकल जाएगी, ज़्यादा देर मत खोलो। दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस आपको पहले ही इसमें मिलती है कोल्ड ड्रिंक में। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है पहले ही? कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस ऐसी है जो पानी में प्रेशर के साथ मिक्स की जाती है, जिसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक में बबल्स आते हैं, जो फिज़ ऐड होता है, जो आप पीते हैं और आपको अच्छा सा फिज़ फ्लेवर मिलता है। फ्लेवर नहीं, फिज़ का एक आपको अपनी टंग पे फ्लेवर, ये चीज़ फील होती है, टेक्सचर गैस का। बबल्स आपको अपनी टंग के ऊपर फील होते हैं, थोड़ा सा टेक्सचर उसका फील करते हैं आप गैस का।
वो सारे एयर बबल्स किसकी वजह से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कुछ देर के लिए आप कोल्ड ड्रिंक को अगर छोड़ देंगे तो सारी गैस निकल जाएगी। गैस 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 तो आप हमेशा सुनते हैं, कोई ये नहीं कहता वो कौन सी गैस है। कौन सी गैस है? वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्रेशर से लिक्विड में मिक्स की जाती है, पानी में मिक्स करते हैं और वो क्या बन जाता है? एरेटेड ड्रिंक्स। वो हवा से भरे हुए, वो गैस से भरे हुए ड्रिंक बन जाते हैं, जिसमें अलग अलग फ्लेवर, कोला फ्लेवर डाला जाता है, ऑरेंज फ्लेवर डाला जाता है, जिसको जो पसंद हो उस तरह के फ्लेवर्स उसमें ऐड किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये एक्सपेरिमेंट हो गया हमारा सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। पहले सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैसेज इन लिक्विड, ये 3 पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। कुछ ऑब्जेक्ट्स पानी में फ्लोट करते हैं, कुछ उसमें सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं पानी में। ये उसका एक्सपेरिमेंट है। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solid separates out from water. अभी हमने जो एक्टिविटी 4 करी है उसमें भी हमने यही एक्सपेरिमेंट नोट करा है, पर उसमें हम क्या चेक कर रहे थे? सोल्यूबल एल इनसोल्यूबल। अब हमारा फोकस किस चीज़ पे है? सिंकेबल्स एंड फ्लोटेबल थिंग्स। कौन सी चीज़ें फ्लोट करती हैं पानी के ऊपर, किसी लेयर के ऊपर, और कौन सी चीज़ें उसमें नीचे बैठ जाती हैं या फ्लोट नहीं करती, सिंक हो जाती हैं और नीचे इकट्ठी हो जाती हैं। यही एक्सपेरिमेंट हमने देखा था। हम कुछ चीज़ें लेकर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ें इकट्ठी करिए और पानी में देखिए कि वो उस पर फ्लोट करती हैं या उसके बॉटम पे बैठ जाती हैं। 2 एक्सपेरिमेंट हुए थे हमारी एक्टिविटी 4, सॉलिड इन लिक्विड, एक्टिविटी 5 में लिक्विड इन लिक्विड। इन दोनों में से हमने ये चीज़ भी देखी है। कैसे? हमने देखा जो इसमें से घुल गए थे, सॉल्यूबल थे, वो तो मिक्स हो गए। जो मिक्स नहीं हुए, जैसे सैंड, चॉक पाउडर और सॉडस्ट, इनका क्या रिजल्ट निकला था? सैंड और चॉक पाउडर हमें नीचे बैठे हुए मिल गए, दे सिंक इन द वाटर, सिंक हो गए और वो नीचे आके बैठ गए। सॉडस्ट सिंक नहीं हुआ, डिजॉल्व नहीं हुआ, वो ऊपर फ्लोट करता रहा। तो यही सेम ऑब्जेक्ट्स के साथ हमने ये एक्सपेरिमेंट भी चेक कर दिया। सेम अब हमारा लिक्विड इन लिक्विड में हमने क्या चेक करा था? जो ये 2 लिक्विड है, विनेगर और लाइम जूस, ये हमारा तो वाटर में मिक्स हो गया। जो नहीं हुआ, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन ऑयल, ये हमारा पानी के ऊपर फ्लोट करता रहा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता है। इसके अलावा क्या एग्जांपल्स हैं हमारे फ्लोटेबल्स और सिंकेबल आइटम्स में? अगर सूखी पत्तियां हम देखते हैं कहीं पॉन्ड में या नदियों में, नदी में नहीं, नदी का पानी तो फ्लो करता है, पॉन्ड में या किसी इकट्ठे कहीं एक जगह पे पानी पड़ा हो, ठीक है, उसमें पेपर की कुछ बिट्स डाल दी जाएं, छोटे पेपर कटिंग्स डाली हो, या सूखी पत्तियां उस पर गिर जाएं, प्लांट्स की सूखी पत्तियां उसमें गिरती हैं, कुछ पेबल्स, कुछ स्टोन्स हम उसमें गिराते हैं, कुछ चीज़ें अलग से हम उसमें डालते हैं। हम उसमें क्या चेक करेंगे? जो लाइट वेट चीज़ें होंगी, जैसे पेपर हो गया या लीव्स हो गई, ड्राइड लीव्स, ये सारी ऊपर फ्लोट करती है। और जो हैवी है, स्टोन्स हैं, कोई और चीज़ें हैं कुछ भारी, ये सब चीज़ें जाकर नीचे डूब जाएंगी और पानी के नीचे जाकर वहाँ लेयर में बैठ जाएंगी। इस चीज़ को हमने, और आगे देखो ये एक्सपेरिमेंट ये दिया हुआ है हमें, एक बीकर में हम चेक कर सकते हैं। कुछ चीज़ें डाल के, अलग अलग चीज़ें लीजिए, खाने की कोई चीज़ हो सकती है, कुछ पेपर हो सकता है, पिन्स, नेल्स, क्लिप्स, और कुछ अलग अलग मटेरियल से बनी हुई चीज़ें। हम ये मटेरियल की ही सेग्रीगेशन देख रहे हैं, अलग अलग मटेरियल। इसमें इन्होंने चाबी दिखाई है, कॉइन दिखाए हैं, स्टोन्स दिखाए हैं, लीफ, एक वुड का पीस, पेपर, इस तरह की कोई चीज़ें आप बीकर में डालिए, पानी को हिलाइए और फिर देखिए जो हल्की या जो फ्लोटेबल थिंग्स होंगी, जो चीज़ें डूब जाती हैं वो नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, सिंक हो जाएंगी, और जो नहीं डूबेंगी वो ऊपर आके लेयर में फ्लोट करती रहेंगी। यही एक्सपेरिमेंट जो हमने इन चीज़ों के साथ किया, यही सेम एक्सपेरिमेंट आप इन चीज़ों के साथ भी दोबारा कर सकते हो। बट आप इसमें आप क्या लोगे? जो सॉल्यूबल थिंग्स थी उनको नहीं लोगे, क्योंकि आपका वो तो कंफर्म हो गया, सॉल्यूबल पानी में मिक्स हो जाती हैं। बाहर चले जाओ।
यही एक्सपेरिमेंट हम इन्हीं चीज़ों से करेंगे। सॉल्यूबल नहीं लेंगे क्योंकि सॉल्यूबल तो पानी में मिक्स हो गई, ना वो फ्लोट करेंगी ना सिंक करेंगी। जो इनसॉल्यूबल आइटम्स हैं वो लेकर ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है कि वो चीज़ें पानी में फ्लोट करेंगी या सिंक करेंगी। ओनली विद इनसॉल्यूबल थिंग्स। पहले उसको सेग्रीगेट करो, आप जो प्रोडक्ट्स ले रहे हो, जो आइटम्स ले रहे हो, इनसॉल्यूबल ही चीज़ें लेनी है ताकि वो ऊपर या नीचे कहीं हमें दिखें। जो मिक्स हो जाएंगी वो चीज़ें हमें चाहिए ही नहीं। इनसॉल्यूबल चीज़ों को लेकर पानी में डाल के उसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि वो फ्लोट करेंगी या सिंक करेंगी। सेम ऐसा टेबल बनाइए, यही आइटम्स लिखिए, एक साइड में सब्सटेंसेस लिखिए और सेकेंड आइटम उसका रिजल्ट लिखिए कि वो फ्लोट करती हैं या सिंक करती हैं। दिस इज आवर एक्सपेरिमेंट नंबर 5 नहीं, फ्लोटेबल्स एंड सिंकेबल आइटम्स। नेक्स्ट इज द कैटेगरी, हम सेग्रीगेट कैसे करते हैं किसी आइटम्स को, ट्रांसपेरेंसी पे। वो प्रोडक्ट कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना हम उसके आर पार देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, या कितनी परसेंट, कितनी अमाउंट तक उसके आर पार दिखता है, वो डिसाइड करता है उसकी ट्रांसपेरेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। हम इसके लिए, यू माइट हैव प्लेड द गेम हाइड एंड सीक। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू कैन हाइड। इसकी एक एग्जांपल, आप जो अपनी डेली रूटीन में या कभी बचपन में आप ये चीज़ें खेले होगे या अभी भी खेलते होगे, हाइड एंड सीक खेलते हो। आप जिन चीज़ों के पीछे छुपते हो, आप कोशिश करते हो आप ना दिखाई दो। आप दरवाजे के पीछे छुपोगे, आप किसी वॉल के पीछे छुपोगे ताकि आप दिखाई ना हो दो। यही वहाँ पर एक कांच की एक दरवाज़ा या डोर है कोई ग्लास का जिसके आर पार देख सकते हैं, आप उसके पीछे छुपोगे? आप ये गलती करोगे कभी उसके पीछे छुपने की? नहीं, क्योंकि आपको पता है आप उसके आर पार दिख रहे हो। कोई भी आपको ढूंढने आएगा वो आपको देख सकता है। इसकी बजाय आप किसी वॉल या दरवाजे के पीछे छुपोगे तो आप दिखाई नहीं दोगे। ये चीज़ डिसाइड करती है किसी चीज़ की, किसी भी आइटम की ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है? किसी ऑब्जेक्ट के आर पार देख सकना। अगर हम कंप्लीटली किसी ऑब्जेक्ट के आर पार देख सकते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट की ट्रांसपेरेंसी है, वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है। किसी विंडो के आर पार देखना या किसी ग्लास शीट के आर पार देखना, ये सब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स गिने जाएंगे। वाई डिड यू चूज दोज प्लेस? क्योंकि हम उसके पीछे छुप सकते हैं। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो? ऑब्वियसली नॉट, ये हमने अभी डिस्कस करा है। कैन यू सी थ्रू दीज मटीरियल्स? दो सब्सटेंसेज और मटीरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट की डेफिनेशन है, आप इसको याद कर सकते हैं, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। दो सब्सटेंसेस, वो चीज़ें या मटेरियल, थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, जिसके आर पार हम देख सकते हैं या जिनके आर पार देखा जा सकता है, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट की एग्जांपल्स या इसके यूजेस, आप शॉप्स में जाते हैं, आप वहाँ देखते होंगे कि ज़्यादातर बिस्किट, स्वीट्स और ईटेबल चीज़ें होती हैं वो ऐसे ट्रांसपेरेंट जार्स होते हैं। इस तरह के कंटेनर्स होते हैं शॉप्स पे जिसमें आपकी खाने की या कुछ चीज़ें या टॉफ़ीज़ डाली होती हैं, कैंडीज़ होती हैं, उसके अंदर बिस्किट्स होते हैं या ईटेबल आइटम्स होती हैं। कुछ ऐसी आइटम्स जो हम देख के पसंद कर सकते हैं। अब वो पैकेट खोल के तो नहीं दिखाएंगे, हम उन जार्स में देख के या उनके शो पे जो शोकेस होते हैं जिसमें वो अपनी आइटम्स रखते हैं, उसके बाहर एक ग्लास की शीट लगी होती है ताकि हमें दिख जाए अंदर क्या पड़ा हुआ है। आप स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं, काफ़ी चीज़ें हैंग करी होती हैं, कुछ अगर टेबल के अंदर होती हैं तो ऊपर कांच की एक लेयर, एक ग्लास की शीट होती है, ग्लास होता है, शेल्फ उसकी ग्लास की, उसके अंदर हमें सारा दिख जाता है कि अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। आप सेलेक्ट करके बता सकते हो अंकल ये वाली चीज़ लेनी है, मुझे ये लेनी है, ये लेनी है। कैसे? क्योंकि आप ग्लास के आर पार देख रहे हो, आप इन कंटेनर्स के अंदर देख रहे हो, आर पार आप हर चीज़ देख सकते हो, तो मतलब वो चीज़, वो जो मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट है। और इसके बाद ऑन द अदर हैंड there are some material through which you are not be able to see. These materials are called opaque. You cannot tell what is kept in the closed wooden box or cardboard, carton or material or metal container. Wood, cardboard और metals are the example of opaque materials. ये opaque की definition है। There are some materials through which you cannot see. The material are called opaque. ठीक है?
जिन मटेरियल्स के आर पार हम नहीं देख सकते या उसके पीछे क्या पड़ा है हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें क्या है? ओपेक। ओपेक जो अपने आर पार हमें देखने की परमिशन नहीं देता। वो डोर है, कार्डबोर्ड है, कोई मेटल की कोई चीज़ है या मेटल की शीट है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, मतलब वो ओपेक सब्सटेंस है। उस सब्सटेंस के आर पार हम नहीं देख सकते। डू वी फाइंड that we can group all these materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? अब इसमें कोई confusion तो नहीं है, आप कोई भी दो चीज़ें कोई भी चीज़ें लेकर उनको opaque और transparent बता सकते हैं कि नहीं? इतना मुश्किल नहीं है। कांच का ग्लास है, उसमें आप पानी डाल रहे हैं, एक आप स्टील के ग्लास में पानी डाल रहे हैं। दोनों ग्लासेस को सामने रखिए, दोनों ग्लासेस में अपने फ्रेंड को कहिए उसमें कलर डाल दें, कोई भी कलर, दोनों ग्लासेस में अलग अलग कलर डाल दें। आप किस ग्लास में देखकर, बाहर से ही देखकर बता सकते हैं कि कौन से ग्लास में कौन सा कलर है? आप कांच के ग्लास में सामने से देख के बता देंगे उसमें कौन सा कलर है, कौन सा कलर डाला है, पानी का कलर चेंज हो जाएगा, आपको बाहर से दिख जाएगा उस पानी में ये कलर। आप स्टील के ग्लास से आप बिना ऊपर से देखें, आप सामने से देख रहे हैं, क्या स्टील के ग्लास को आप सामने से देख के बता सकेंगे उसके अंदर कौन सा कलर है? नो, क्योंकि वो स्टील मेटल का बना हुआ है, वो शीट ओपेक है, उसके पीछे क्या है हम नहीं बता सकते। ठीक है, ओपेक और ट्रांसपेरेंट इजी टू आइडेंटिफाई है। ठीक है, किसी भी चीज़ के आर पार आप देख रहे हैं, आपने चश्मा देखा है, आपके बड़ों को चश्मे लगे होते हैं घर में, किसी को भी, बड़ों को छोटों को, चश्मे में आप आस पार आर पार देख सकते हैं, आप क्लियर उनकी आइज़ दिखती हैं, तो वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है। उसके आर पार आपको और देखने वाले को भी बाहर सब कुछ दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट है। अगर यही वो ओपेक हो, ऐसे कोई चश्मे पहनेगा, उसका कोई यूज़ रहेगा? अगर ओपेक का होगा उनको कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, वो कांच वो ट्रांसपेरेंट है और जिसके आर पार नहीं दिख सकता, कोई शीट है, हमारे घर में कर्टन्स लगे हैं, हम कर्टन के आर पार नहीं देख सकते, हमें नहीं पता कर्टन के पीछे क्या है, तो वो क्या है? ओपेक। नेक्स्ट, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स द lighted bulb. Make a note of your observations. Now put 2-3 drops of some oil and spread it on the sheet of paper. Look on the lighted bulb through this portion and what will you see? दोनों में फ़र्क देखिए। एक पेपर लीजिए, आप उसको लाइट की तरफ करिए और उसमें से आर पार देखने की कोशिश करिए। क्या आप उसमें से आर पार देख पाएंगे? नहीं, हमें आर पार नहीं दिखेगा। सेकंड, हम उसी पेपर को अगर वहाँ पे ऑयल या कोई बटर या कुछ लेकर उसको ग्रीस करते हैं पेपर को, तो वो पेपर का कलर नॉर्मल पेपर से अलग हो जाएगा, थोड़ा ग्रीसी हो जाएगा वो पेपर। अब हम उस पेपर को ऊपर करके उसमें से लाइट देखने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? हमें कुछ लाइट दिखेगी। और अगर हो सके, अगर वो पतला पेपर है या प्लेन शीट है उसके ऊपर हम करते हैं, तो हमें शायद पीछे कुछ चीज़ें भी नज़र आ सकती हैं। थोड़ी पास में अगर हम फिंगर या हैंड करते हैं उसके पीछे, हमें हैंड भी उसके पीछे नज़र आ सकता है। शीट के पीछे हैंड होगा तो हमें वो भी पता चल जाएगा। अब ये क्या कंडीशन क्या होती है? अब हम क्या इसके आर पार, द मटीरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। ये थर्ड कैटेगरी है ट्रांसल्यूसेंट होने की। ट्रांसपेरेंट में हम सब कुछ देख सकते हैं, ओपेक में हम कुछ नहीं देख सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट में हमारे पास एक थर्ड कंडीशन है, हम पीछे देख सकते हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं, हमें सिर्फ एस्टिमेट होता है या हम पार्शियली चीज़ें देख सकते हैं, या वो चीज़ें देख सकते हैं जो उसके बहुत पास रखी हों या उसकी इमेज उसके पीछे बहुत क्लोज हो। शीट यहाँ है, उसके इतनी पास है तो हमें पता लग जाएगा, ज़्यादा दूर होगी तो शायद हमें पीछे की चीज़ भी ना दिखाई दे। ये कंडीशन होती है। ये चीज़ें आपको एग्जांपल आपको कहीं मिल सकती है, या आपको ग्लेस्ड पेपर मिल सकता है। आप ग्लेस्ड पेपर या ट्रेसिंग पेपर जानते हैं, या बटर पेपर? उसमें क्या होता है, पेपर आपका नॉर्मल पेपर से थोड़ा अलग, थोड़ा पतला होता है, आप उसको इस शीट के ऊपर रखते हैं। ट्रेसिंग पेपर आपने देखा होगा, आपने कभी ट्रेसिंग अगर की हो, उसको आप यहाँ रखेंगे, आप इसके ऊपर रखेंगे बिल्कुल पास, इसके ऊपर टच करके, तो आपको ये पूरी इमेज दिखेगी। अगर हम इस इमेज को कॉपी कर रहे हैं, मैं ट्रेसिंग पेपर इसके ऊपर रखूँगी, मुझे ये इमेज दिखेगी, मैं इसको पूरा उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर पे डिज़ाइन ट्रेस कर सकती हूँ। यही मैं कोई और ट्रेसिंग पेपर थोड़ा दूर करूँगी तो मुझे ये नहीं दिखेगा, शायद दिखे,
मुझे कलर्स दिखे, ब्लर दिखे, मुझे पता चले कि इसके पीछे कुछ है, इतना क्लियर नहीं। मैं ट्रांसपेरेंट शीट यहाँ रखूंगी तो मुझे ये क्लियर दिखेगा, और मैं ओपेक ऑब्जेक्ट रखूंगी तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा। ये चीज़ें, ये फ़र्क होती है। ये तीनों की डेफिनेशंस आपको यहाँ पे बता दी गई हैं। ये है ट्रांसपेरेंट, ये है आपका ये ओपेक, एंड दिस इज योर ट्रांसल्यूसेंट। अब क्या कंडीशन थी, जब हमने पहले पेपर को रखा हमें उसमें से कुछ नहीं दिख रहा था, देन इट वाज ऑन अ स्टेट ऑफ ओपेक। वो ओपेक स्टेट में था, ओपेक कंडीशन में था, हमें उसके आर पार नहीं दिख रहा था। हमने उसको बटर से या किसी ऑयल से ग्रीस करा उस पेपर को, और हमने देखा, तब हमें लाइट दिखी, तब उसकी कंडीशन चेंज हो गई, वो क्या बन गया, ट्रांसल्यूसेंट। वो पेपर के आर पार हमें कुछ दिखने लग गया। ये कंडीशन थी। रिमेंबर द ऑयली पैच, हमने पिछले चैप्टर में एक टेस्ट करा था फैट्स टेस्ट करने के लिए, कि ऑयली पैच हमने पेपर पे चेक करा था। याद है आपको एक्सपेरिमेंट, हमने कुछ ऑयली सब्सटेंस पेपर पे रखा था, क्रश करा, और बाद में देखा ऑयल के पैचेस दिखे। वो पैचेस क्या कर रहे थे, उसको ट्रांसल्यूसेंट बना रहे थे। ये वही चीज़ की बात हो रही है, पेपर पे ऑयल लगाना, वो जो पैचेस रह जाते हैं, जो हमने बटर करके इसको करा था, वो उसको ट्रांसल्यूसेंट बना रहा था। वो भी पेपर जिसपे हमने फैट्स की टेस्ट करा था कि उस खाने वाली फूड आइटम में फैट्स हैं या नहीं, वो पेपर क्या हो गया था उस वक्त, उस एरिया से जहाँ पे उसकी ऑयल की स्पॉटिंग थी, ट्रांसल्यूसेंट हो गया था। बाकी सारा पेपर ओपेक था, जहाँ जहाँ पे ऑयल के पैचेस थे वहाँ पे वो पेपर ट्रांसल्यूसेंट हो गया था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल्स? ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल्स की और एग्जाम्पल्स के लिए आप अपने घर में फ्रॉस्टेड ग्लास देख सकते हैं। विंडोज़ में विंडोज़ में हम क्लियर ग्लास लगा होता है, जिनके आर पार हमें पूरा दिख जाता है कि आर पार वहाँ विंडो में क्या है, पूरा क्लियर उस कांच से हमें आर पार दिखता है। कुछ मिरर्स, कुछ विंडोज़ में हम लोगों ने फ्रॉस्टेड ग्लास लगवाया होता है। वो फ्रॉस्टेड ग्लास से क्या होता है, लाइट तो अंदर आती है, लेकिन हमें अंदर क्या हो रहा है या बाहर क्या हो रहा है हमें कम्प्लीटली विजिबल नहीं होता। ज़्यादातर बेडरूम्स की जो विंडोज़ होती हैं या बाथरूम की विंडोज़, अगर ग्लासेस वहाँ पे लगे होते हैं तो वहाँ पे कौन से ग्लास होते हैं, वहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं लगवाते ताकि अंदर का बाहर ना दिखाई दे सके। वहाँ पे हम फ्रॉस्टेड ग्लास लगाते हैं। फ्रॉस्टेड ग्लास, फ्रॉस्टेड वो किया हुआ कांच, वो ट्रांसल्यूसेंट कांच की एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट यहाँ दिया गया है, वी कैन देयरफॉर ग्रुप दीज मटेरियल्स इनटू ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट, इस सब्जेक्ट से। इसके बाद एक दिया गया है एक्सपेरिमेंट, दैट पहेली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ द टॉर्च विद योर palm at a dark place. Switch on the torch and observe your palm, other side of the palm. She wants to know whether the palm of your hand is opaque or transparent or translucent. ये चीज़ आपने सबने करी होगी। टॉर्च पे या किसी मोबाइल की टॉर्च पर आप लाइट ऑन करते हैं, उसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं, आपको लाइट आर पार अपने दिखाई देती है। अब आप बताइए, आपका हैंड ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है या ओपेक है? ये कैसे होगा? जब हम विदाउट लाइट अपना हैंड ऐसे रखते हैं, हमें नहीं पता इसके पीछे क्या वर्डिंग लिखी है, क्या है, हमें नहीं दिखाई दे रहा। अभी हमारा हैंड क्या कैटेगरी में आ रहा है, ओपेक में। ये ओपेक है, इसके आर पर हमें नहीं दिख रहा। अब इसकी कैटेगरी हम देखें, अगर मैं सिर्फ कहूँ मुझे स्किन के आर पार देखना है, मुझे मेरी स्किन के देखना है, मेरी स्किन ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूसेंट है, मैं कैसे चेक करूँगी? ये मेरी स्किन का ये पोर्शन देखिए, आपको इसमें वेन्स दिख रही हैं, ठीक है। इस पार्ट में मुझे अपनी वेन्स दिख रही है, लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं है, मुझे इसमें ब्लड नहीं पता लग रहा है। मैं ऐसे करूँगी, इसको फील करती हूँ तो मुझे यहाँ पे फील होता है यहाँ ब्लड है, और अब मैं इसको दबाती हूँ तो ब्लड नहीं है। ये चीज़ पता लग रही है, यहाँ पे ब्लड, यहाँ पे मुझे वेन्स फील हो रही हैं, मुझे उसका टेक्सचर दिख रहा है, उसकी फील हो रहा है, या हल्का सा उसकी इमेज दिख रही है, लेकिन मैं क्लियर उस वेन को नहीं देख पा रही हूँ। तो मीन्स ये ट्रांसल्यूसेंट है, मेरी स्किन ट्रांसल्यूसेंट है। माई हैंड एट दिस टाइम इट इज़ ओपेक। अभी मेरा हैंड ओपेक है, मैं इसके आर पार नहीं दे सकती। अगर मैं यहाँ पे एक टॉर्च लाइट जलाती हूँ, एग्जाम्पल के लिए ये मैंने टॉर्च लाइट जगाई है और मैं इस पर अपना हैंड रख रही हूँ। अब क्या है, ये लाइट इसके आर पार मुझे दिख रही है। ये लाइट दिखना क्या है, ये लाइट
आर पार दिख रही है, मतलब मुझे पता है मेरे हैंड के पीछे लाइट है। इस कंडीशन में मेरा हैंड क्या है, ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, नॉर्मली हमारी बॉडी ट्रांसल्यूसेंट होती है अगर उस पर हाई बीम ऑफ लाइट डाली जाए, बहुत हाई बीम पर लाइट पास की जाए तो हमारी बॉडी के थिन पार्ट्स पे से लाइट आर पार दिखती है। मैं टॉर्च लाइट यहाँ डालूंगी तो मुझे यहाँ लाइट, अगर हैवी लाइट में मैं रखूंगी तो मेरे को यहाँ पर लाइट दिखाई देगी, और उस कंडीशन में मेरा हैंड ट्रांसल्यूसेंट है। विदाउट लाइट नहीं है तो मेरा हैंड ओपेक करता है रिस्पॉन्ड। मेरी बॉडी लाइट्स की फ्रीक्वेंसी या लाइट कितनी बीम पे है, हाई बीम पे है या लो लाइट है, उस पर डिपेंड करता है मेरा हाथ ओपेक रिस्पॉन्ड कर रहा है या मेरा हाथ ट्रांसल्यूसेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है। ट्रांसपेरेंट तो नहीं है मेरी स्किन। ठीक है, वी लर्न दैट मटीरियल्स डिफर इन देयर अपेयरेंस। अपनी अपेयरेंस में भी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स, पानी में जैसे मिक्स होती हैं उस वजह से अलग होती हैं। दे फ्लोट, दे सिंक, दे आर ट्रांसपेरेंट, दे आर ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। इतनी सारी कैटेगरीज में एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग होती है। इस चैप्टर में हमने वो मेथड्स डिस्कस करे हैं, हम एक चीज़ को दूसरी से अलग बताने के क्या क्या रीजंस दे सकते हैं। कोई एक चीज़ दूसरी से अलग है, उसके क्या क्या कैटेगरीज हैं, किन किन क्वालिटीज़ से वो एक दूसरे से अलग होती हैं, ये डिस्कस करा है। मटीरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस और सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन दीज प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज के बेस पर हम चीज़ों को अलग अलग ग्रुप कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल्स, हमें इनको ग्रुप करना ही क्यों है। अब ये देखिए, इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटीरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। हम अपनी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करते हैं डेली लाइफ में। एग्जाम्पल्स अभी आप मुझे कुछ, मैं आपको दूंगी कुछ एग्जाम्पल्स, आप शेयर करेंगे। इसके बाद मैं एक और वीडियो डालूंगी जिसमें कमेंट ऑप्शन एक्टिव रहेगी, उसमें आप कमेंट करके मुझे और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। घरों में भी हम क्या करते हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को एक जगह रखते हैं, और जो अलग तरह की चीज़ें होती हैं, दूसरी मटेरियल या दूसरी प्रॉपर्टीज़ वाली, उनको अलग रखा जाता है। आपके घरों में नॉर्मली हम कैसे स्टोर करते हैं चीज़ें, आप कपड़े अपनी अलमीरा में रखेंगे और खाने का सामान अलग जगह पे रखेंगे। आप कपड़े और खाने की चीज़ें एक जगह पे तो नहीं रखेंगे। आप अलमीरा के अंदर अपना कपड़े भी रख रहे हैं, मसाले भी रख रहे हैं और सब्जियां भी रख रहे हैं, ऐसा तो नहीं आप करेंगे। ये चीज़ें हमारे डेली रूटीन में इसीलिए अलग की जाती हैं ताकि उनको स्टोर करना, उनको रखना, अलग करना आसान हो। मटेरियल की जानकारी इसीलिए होनी चाहिए। Such an arrangement help us to locate them easily. Similarly, a grocer usually keeps all the items, all type of biscuits at one corner of his shop, all soaps at the other corner, and grains and pulses are stored on some other corner. There is another reason why we find such grouping useful. Dividing material in groups, making it convenient to study their properties as also, and also observe the patterns in these प्रॉपर्टीज। एक एग्जाम्पल दी यहाँ पे इन्होंने ग्रोसर स्टोर की, जो किराने की शॉप है या आपके पास राशन वाली कोई शॉप है, उनका स्टोर करने का तरीका उनके पास अलग क्यों होता है, वो भी इसी चीज़ के अकॉर्डिंग इस बेस पे कैटेगरीज करते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनको अलग सेट करते हैं। खाने की चीज़ें, जो बिस्किट है, पैक्ड फूड है, उसको अलग रखेंगे। जो सोप्स हैं या केमिकल ओरिएंटेड चीज़ें, केमिकल से बनी हुई चीज़ें, उनको अलग रखेंगे। जो खाने की या लूज चीज़ें हैं जिन पे गंदगी जाने का डर होता है, उनको रखने का तरीका और रखने की जगह अलग होगी। एक और रीज़न होता है, हम इनको डिवाइड करते हैं क्यों, ताकि हमें उनको रखना आसान हो, उन्हें स्टोर करना आसान हो, और दूसरा हम उनके पैटर्न को समझ सकें, उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझकर उनको अलग से रख सकें। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन द हायर क्लासेस। आगे जाकर हम इनके बारे में और पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा यहाँ तक। इसके बाद हमारी एक्सरसाइजेज हैं, समरी ऑफ द चैप्टर है। हमने इस चैप्टर में जो जो डिटेल्स पढ़ी हैं, ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। बहुत सारी लार्ज नंबर गिवन मटेरियल कैन बी यूज टू मेक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी मटेरियल से बहुत सी ऑप्शन चीज़ें बनाई जा सकती हैं।
and possible that the object can be made with other many materials. एक चीज़ से, एक मटेरियल से आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं और एक चीज़ को आप अलग अलग मटेरियल से भी बना सकते हैं। ये भी हमने पूरा एक टॉपिक इसके ऊपर पढ़ा था इसी चैप्टर में। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सब मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। सम मटेरियल्स आर शाइनी एंड वाइल अदर आर नॉट, सम आर रफ, सम आर स्मूथ। कुछ मटेरियल्स हार्ड हैं, कुछ सॉफ्ट हैं। ये चीज़ हमने इसमें पढ़ी है इस चैप्टर में। सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल के बारे में पढ़ा है। ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट के बारे में पढ़ा है। इनकी ग्रुपिंग क्यों की जाती है, इनको इस बेसिस पे कैसे अलग किया जाता है, और हमारी कन्वीनियंस के लिए क्या प्रॉपर्टीज इसके लिए हमारे थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर द कन्वीनियंस एंड टू स्टडी। हमारे पढ़ने के लिए इनको ग्रुप करना आसान होता है, ज़रूरी होता है। अब इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज पे हम फोकस करेंगे। 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। कोई भी 5 चीज़ें लकड़ी से बनाई जा सकती हैं। डोर्स, विंडोज, यूटेंसिल्स, टेबल, फर्नीचर, चेयर, और वुड से आपकी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप इसके लिए बना सकते हैं। हमारी पेंसिल जो हमारे हाथ में है अभी, वो भी हमारी वुड से बनी हुई है। नेक्स्ट, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर शाइनी। इसमें से शाइनी कौन सी है आपने सेलेक्ट करनी है। ग्लास बाउल इज शाइनी, प्लास्टिक टॉय इज नॉट, स्टील स्पून इज शाइनी, कॉटन शर्ट इज नॉट। मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटीरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। किस मटीरियल से बने हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको मैच करना है। रिमेंबर, एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ऑफ मोर देन वन मटीरियल एंड अ गिवन मटीरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट्स। आप इसको ज़्यादा के साथ भी कर सकते हैं। एक बुक आपकी पेपर से बनी, ग्लास से क्या क्या चीज़ें बनी हो सकती हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने इस तरीके मैच करना है। बुक इज़ मेड ऑफ पेपर, टम्बलर could be made of plastic, could be made of glass, chair could be made of wood, chair could be made of plastic, toy could be made of wood, toy could be made of paper, toy could be made of plastic, shoes could be made of leather, and in special case if it is a shoe of Cinderella, so it could be made of glass also. अदरवाइज आप इन चीज़ों को इनसे मैच अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल भी चाहें तो आप मैच करके बता सकते हैं। अब ट्रू फॉल्स। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। स्टोन ट्रांसपेरेंट है, नो। ग्लास ओपेक है, नो, सो इट इज फॉल्स। अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। नोटबुक में शाइन होती है और इरेजर में नहीं होती। इरेजर में नहीं होती बट नोटबुक में भी शाइन नहीं होती, सो इट इज फॉल्स। चॉक डिजोल्व इन वाटर। क्या चॉक पानी में डिजोल्व करती है? नो, इट सिंक्स। थोड़ी देर बाद उसको रेस्ट करेंगे, सेटल करेंगे, वो नीचे बैठ जाएगी। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन द वाटर। यस, अगर हम वुड का पीस डालेंगे कोई पानी में तो वो पानी पे फ्लोट करेगा। यस, वो फ्लोट करेगा। शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। पानी में चीनी नहीं घुलती। नो, रॉन्ग, पानी में चीनी घुल जाती है। ऑयल मिक्सेस विद वाटर। ऑयल पानी में मिक्स होता है? नहीं, ऑयल पानी में मिक्स नहीं होता। सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। सैंड हम पानी में डालेंगे तो क्या नीचे बैठ जाएगी? यस, ट्रू, ये पानी में नीचे बैठ जाएगी। विनेगर डिजोल्व्स इन वाटर। पानी में अगर विनेगर डालेंगे तो मिक्स हो जाएगा। यस, इट डिजोल्व्स इन वाटर। Given below are the names of some objects and materials. ये ऑब्जेक्ट्स के हमें नाम दिए गए हैं। वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल, अर्दन पिक्चर। ये चीज़ों को आपने बताना है, इन 2 कैटेगरीज में ग्रुप करना है, राउंड शेप और अदर शेप्स। एक हमने ग्रुप करना है, यहाँ पे हम राउंड का लिखेंगे, यहाँ पे हम अदर का लिखेंगे। जो राउंड है उसको इसमें नाम लिखेंगे, अदर का हमने इसमें नाम लिखना है। ठीक है, ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। एक ग्रुप हम बनाएंगे ईटेबल्स का, एक ग्रुप बनाएंगे नॉन ईटेबल्स का। एक में इन्हीं चीज़ों में हम ईटेबल्स में नाम लिखेंगे और नॉन ईटेबल्स में। ये भी हम करके देख लेते हैं। पहले हम राउंड और अदर शेप्स का करेंगे। वाटर, इट हैज़ नो शेप।
पानी की कोई अपनी शेप नहीं होती है, तो हम जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उस शेप का हो जाएगा। तो अगर पानी को आप राउंड और अदर में से आप अदर में लीजिए, क्योंकि इसकी अपनी कोई शेप नहीं है, ये राउंड शेप का तो नहीं है, तो इसको हम राउंड में नहीं लिखेंगे, इसको हम अदर्स में लेंगे। ठीक है, ये हमारा, इसके ऊपर मैं आपको राउंड और अदर का ऊपर लिख के दूंगी, और ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स का हम नीचे कर लेंगे। ठीक है, ये वाटर हमारा अदर्स है। बास्केटबॉल इज राउंड, ऑरेंज इज राउंड, शुगर अदर शेप, ग्लोब इज राउंड, एप्पल को हम राउंड शेप में ले सकते हैं। एप्पल राउंड शेप, रफ शेप ली जाए तो ये राउंड है, या प्रॉपर शेप काउंट की जाए तो ये अदर है। अभी हम इसको राउंड शेप में ले रहे हैं, क्योंकि राउंड शेप फ्रूट में एप्पल को हम काउंट करते हैं। अर्दन पिक्चर, मिट्टी का घड़ा, दिस इज ऑल्सो राउंड। ओके, नेक्स्ट हम ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। वाटर ईटेबल और ड्रिंकेबल आइटम, तो इट इज ईटेबल। बास्केटबॉल नॉन ईटेबल, ऑरेंज इज ईटेबल, शुगर इज ईटेबल, ग्लोब नॉन ईटेबल, एप्पल ईटेबल, अर्दन पिक्चर नॉन ईटेबल। ठीक है, ये हमारी कैटेगरीज हो गई दोनों पार्ट्स में। आप इसको अलग अलग करके लिख लीजिए। लिस्ट ऑल द आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट्स ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और कैरोसिन ऑल्सो। हमें कुछ लिस्ट बनानी है या कुछ आइटम्स लेनी है, अपनी मर्जी से आप कुछ भी ले सकते हैं। उसको आपने चेक करना है वो पानी में फ्लोट करती है या नहीं। इसमें हम कुछ आइटम्स ले रहे हैं, कोई भी चीज़ें आप ले सकते हैं अपनी मर्जी से। अब आप वो करिए। इसमें या तो एक आप पीस ले लीजिए वुड का, एक ले लीजिए आप की पीस ऑफ वुड, और की प्लास्टिक टॉय, पेपर, और इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं, एक खाने वाली कोई चीज़ ले लीजिए, या स्लाइस ऑफ एप्पल या ग्रेप्स। ठीक है, ये चीज़ें लीजिए, इनको पानी में डालिए, इसमें से आप चेक करिए कौन सी पानी के, एक कॉइन भी लिख लेते हैं। ठीक है, इनको आप में चेक करिए कौन सी पानी के ऊपर फ्लोट कर रही हैं, कौन सी चीज़ें हमारी पानी के अंदर सिंक हो जाएंगी, उन चीज़ों को आप लिख दीजिए। सेम करना है ऑयल के साथ, कौन सी चीज़ें ऑयल के ऊपर फ्लोट करेंगी, कौन सी सिंक करेंगी, एंड ये चीज़ एक्सपेरिमेंट हमने नोटबुक में लिखना है। अगर हम यही चीज़ें ले रहे हैं, वुड विल फ्लोट, की विल सिंक, प्लास्टिक टॉय विल फ्लोट, पेपर विल फ्लोट, ग्रेप्स, ये तो एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, एंड कॉइन विल सिंक। आई थिंक ग्रेप्स ऑल्सो विल सिंक। ओके, ये हम चेक करेंगे। अगर इसका ज़्यादा मेरे को डाउटफुल लगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका क्लियर कर दूंगी। एंड ऑल द थिंग्स विल, मैंने आपको बता दिया, दिस विल फ्लोट, सिंक, फ्लोट, फ्लोट, सिंक एंड सिंक। ठीक है, सेम हम ऑयल के साथ चेक करेंगे, ये हमने वाटर पे चेक करके ये निकलेगा। अगर वुड का पीस हम ऑयल पे करेंगे, सेम इट विल फ्लोट, की विल सिंक, प्लास्टिक टॉय विल फ्लोट ऑन ऑयल ऑल्सो, वाटर में भी पेपर फ्लोट करेगा, ग्रेप्स एंड कॉइन विल सिंक। मैं ग्रेप्स का आपको इसमें, आई थिंक इट विल सिंक, मैं इसका आपको कंफर्म नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर कर दूंगी कि फ्रूट का स्लाइस या कुछ भी है उसका क्या रिस्पॉन्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉइंट 7, फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब ऑड वन आउट हम ये शुरू से गेम्स में भी खेलते आए हैं और ये चीज़ हम करते रहे हैं। हमारा माइंड इसको कैसे अपने आप ऑड निकालता है, क्योंकि हमें मटेरियल्स की नॉलेज है। अननोइंगली हम इस चीज़ को जानते हैं, हमने कभी इसको डिटेल में, कभी एक एज अ सब्जेक्ट कभी फोकस नहीं करा है, लेकिन हम इस चीज़ को जानते हैं। चेयर है, बेड, टेबल, बेबी और कबर्ड, ये सब में से हमें बेबी ही अलग क्यों लगता है?
क्योंकि ये सब पार्ट ऑफ फर्नीचर है एंड दिस इज अ लिविंग बीइंग। ये ह्यूमन बीइंग है, ये लिविंग बीइंग है और ये सब पार्ट ऑफ फर्नीचर है, इसलिए ये ऑड वन आउट है। इनकी कैटेगरी करेंगे तो ये किस कैटेगरी में आ गया, लिविंग और नॉन लिविंग। रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस, ये सब फ्लावर्स हैं। एक बोट हमारी आइटम है मेड ऑफ वुड, ये सब फ्लावर्स की कैटेगरी में है और ये हमारा वुड आइटम है, ठीक है। एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड, इन सब में ये सब हमारे मेटल्स हैं एंड दिस इज द पार्ट ऑफ अर्थ और पार्ट ऑफ लैंड। सैंड ये पार्टिकल्स में है और ये सब मेटल्स है, ये हमारा मेटल नहीं है। सैंड, रेत हमारी मेटल नहीं है। शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट, शुगर ईटेबल है, सॉल्ट ईटेबल है, सैंड एंड कॉपर सल्फेट ये ये ईटेबल्स में नहीं आएगा, ये सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल है। शुगर, सॉल्ट और कॉपर सल्फेट वाटर सॉल्यूबल हैं। सैंड इज नॉट सॉल्यूबल। सैंड हमारा क्या था, एक तो इनसॉल्यूबल था और दूसरी हमारी इसकी कैटेगरी क्या थी, ये सिंकेबल था। ये सिंक हो जाता है पानी में, फ्लोट नहीं करता, ये सिंक हो जाता है। ये तीनों पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, सॉल्यूबल हैं और ये इनसॉल्यूबल है, ठीक है। यहाँ तक हमारी एक्टिविटीज़ कवर हो गई हैं। अब आप में से अगर अभी भी किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी और वीडियोस देख सकिए। और इसके बाद हमारी इसी चैप्टर के ऊपर मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का हमारी लाइफ में क्या यूज़ है, हम अपनी डेली रूटीन में इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर हो सकेगा तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, ठीक है। ये हो गया हमारे, फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो तक की वेट कीजिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।